दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं, अपने हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हैं इस समय, इनको आप ज़रूर जानते होंगे। साउथ फिल्मों के सुपर डुपर स्टार कमल हासन का चित्र है ये, और हिंदी बेल्ट में भी इनका अच्छा खासा नेम फेम है। फिल्में इनके आते रहती हैं थोड़े बहुत अंतराल के साथ में, और इनकी फिल्में बहुत पसंद की जाती है। बहुत ही बेसब्री से इनकी फिल्मों का इंतज़ार भी रहता है। अच्छी खासी उम्र होने के बाद भी ये एक्टिंग के फील्ड में डटे हुए हैं। इनका नेम फेम है और इनकी फिल्मों का चलन है। इनकी फिल्मों का इंतज़ार किया जाता है, साउथ में ही नहीं, हमारे इंडियन सिनेमा में भी, हमारे बम्बई फिल्म उद्योग में भी, बॉलीवुड में भी इनकी फिल्मों का काफ़ी क्रेज़ है। तो इनकी हस्तरेखाओं को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। जैसा कि आप इस हैंड में देख रहे हैं, एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है ये, और हाथ का रंग भी अच्छा खासा गुलाबी रंग है, जो रुपए पैसे को बताता है। इस तरह का रंग इनकी सभी फिंगरें आप अगर देखेंगे तो एक साधारण फिंगरें हैं, ना बहुत लंबी ना बहुत छोटी। तो डिसीजन पावर ऐसे लोगों का साधारण तौर पे अच्छा होता है। जब फिंगर सभी स्ट्रेट हो, लंबाई ना पितुली हो, तो ऐसे लोगों का डिसीजन पावर ज़रूर अच्छा होता है। और इनकी मर्क्यूरी फिंगर की लंबाई अच्छी है, तो ऐसे लोग सक्सेस तो होते हैं और ज़रूर होते हैं, देर सवेरे से ही। तो इनकी मर्क्यूरी फिंगर की लंबाई अच्छी है। तो आत्मविश्वास, एक से ज़्यादा भाषाओं का नॉलेज भी ऐसे लोगों को होता है। ऐसा कहा गया है हस्तरेखा विज्ञान में कि बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, कई भाषाओं के जानकार होते हैं। ये सब बातें तो इनके साथ है, क्योंकि एक्टिंग के अलावा भी इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ही कई क्षेत्रों में हाथ अपना आजमाया है। तो ये मर्क्यूरी फिंगर इस बात को बताती है। अच्छी मर्क्यूरी फिंगर है इनकी। सन फिंगर और शनि फिंगर एक दूसरे से सटकर चल रही है, जो इस बात का संकेत है कि इनके जो भी होंगे पिता भाई, उनसे इनका अच्छा खासा लगाव ज़रूर होगा। क्योंकि ये पोजीशन इनके जितनी भी इमेज मिली मुझे इनकी, सभी में ये पोजीशन दिखाई दे रही है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, इस इमेज में भी इनकी जो फिंगर है, सन फिंगर शनि फिंगर, आपस में सटकर चल रही है। ये देख सकते हैं पिकअप, ये इनका लेफ्ट हैंड है, लेकिन इसमें भी ये फिंगर सटकर दोनों फिंगरें चल रही है, शनि फिंगर और सन फिंगर। इसमें भी देख सकते हैं आप किस तरह से शनि फिंगर और सन फिंगर एक दूसरे से सटी हुई है। तो जब भी इस तरह से सटी हुई फिंगर होती है किसी व्यक्ति के, तो ऐसे लोग अपने पिता से, अपने भाइयों से आत्मीय लगाव जरूर रखते हैं। इनकी गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी है, तो एक लीडरशिप क्वालिटी भी इनके भीतर में ज़रूर है। अंगूठा अगर आप इनका देखेंगे तो बहुत ज़्यादा घुमाव लिए हुए नहीं है पीछे, और ये फिंगर में ये गैप बताता है। ये दोनों परिस्थितियां बताती हैं कि स्वभाव में इनके थोड़ी जिद भी ज़रूर है। अपने मन मर्जी के मालिक हैं, अपनी शर्तों पर जीने वाले लोग ऐसे होते हैं। जब भी मर्क्यूरी फिंगर और सन फिंगर के बीच में गैप आ जाती है, अपने कार्य क्षेत्र में किसी की टोका टाकी इनको पसंद नहीं आती, भले ही वो साधारण घरेलू इंसान ही क्यों ना हो। ये बातें सब पर एक जैसी लागू होती है। चतुराई चालाकी का स्तर भी इनका बढ़िया है, ये अंगूठे का भाग बाहर निकलता है। तो ऐसे लोग चतुराई चालाकी में बहुत ज़्यादा, इनके व्यक्तित्व में चतुराई चालाकी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ये इमेज देखिए आप, इसमें इनके दोनों हाथ दिखाई पड़ रहे हैं। उंगलियों के बारे में तो बात हो चुकी, अब हमें देखना है इनकी लाइनें। तो किस हद तक लाइनें हैं, उसी हिसाब से इनका एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जितनी भी क्लियरिटी है, एक मोटा मोटा अनुमान जो बता सकते हैं, वो
बताने का प्रयास जरूर करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, इनके हाथ में एम का साइन है, जो अक्सर होता है सेलिब्रिटी के हाथों में, इनके हाथ में भी है। भाग्यशाली अपने आप को ये मान सकते हैं। एम का साइन जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली तो जरूर होते हैं। अब सभी लाइनों की बात करें तो इनकी मेन लाइन ही दिखाई पड़ रही है, वो भी बहुत अधिक स्पष्ट नहीं, लेकिन फिर भी उनका एक झुकाव किस तरफ है वो तो दिखाई पड़ ही रहा है। तो सबसे पहले हृदय रेखा देखते हैं, हार्ट लाइन। शनि पर्वत तक जाती हुई हृदय रेखा इस बात का संकेत है कि रुपए पैसों के प्रति लगाव ज़्यादा होता है ऐसे लोगों का। भावनाएं थोड़ी कम देखी जाती हैं ऐसे लोगों में, भावनाएं की अहमियत बहुत ज़्यादा नहीं होती। इनकी 2 शादियाँ हुई हैं। जब भी इस तरह की होती है हृदय रेखा शनि पर्वत तक जाती हुई, तो ऐसे लोग भावनाओं से आगे बढ़कर भी कोई कार्य करते हैं जिसमें भावनाओं की अहमियत नहीं होती है। एक साधारण इंसान जो भावनात्मक है, लगाव रखता है किसी से, अपने प्रेम संबंधों को निभाने को अहमियत देता है, वह देखा गया है कि एक से अधिक संबंधों में पड़ने का उसका जी नहीं चाहता है। तो ये हृदय रेखा भी इनकी बहुत कुछ मददगार है इनके 2 विवाह में। इनकी अगर आप माइंड लाइन को भी देखेंगे तो देख सकते हैं स्ट्रेट माइंड लाइन है। ऐसी लाइन जब भी किसी की होती है तो ऐसे लोगों को कहा जाता है प्रैक्टिकल माइंड। बहुत ज़्यादा भावनाओं को अहमियत न देना, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव रखना, जब तक लक्ष्य हासिल नहीं होता उसके पीछे लगे रहना, ये सब बातें ऐसे लोगों के साथ में होती हैं। और उनके साथ तो है ही है, कार्य के प्रति समर्पण इनका जग जाहिर है, लक्ष्य के प्रति समर्पण इनका जग जाहिर है, अपने रोल में पूरी तरह से डूब जाते हैं ये भी जग जाहिर है। तो इनकी माइंड लाइन ये काम इनसे करवा रही है। अब अगर इनकी लाइफ लाइन देखेंगे तो लाइफ लाइन में भी कोई झुकाव नहीं है, स्ट्रेट सी चलती हुई लाइफ लाइन इनकी लंबी आयु को बताती है। कोई विशेष घटनाक्रम नहीं। जब भी किसी भी रेखा पर बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं होता तो फिर ऐसे लोगों के जीवन में, फिर से कह दूं मैं, भावनाओं की अहमियत बहुत ज़्यादा नहीं रहती। अपने कार्यों पर ही फोकस ऐसे लोगों का होता है। इनकी अगर देखेंगे आप लक लाइन, तो लक लाइन इनकी हो रही है केतु से स्टार्ट हो रही है और शनि पर्वत तक जाती हुई तो लगी रही है। इस तरह की रेखा को अच्छा भी माना जाता है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी केतु से निकलती है लक लाइन तो ऐसे लोगों को घर परिवार का सपोर्ट ज़रूर मिलता है। घर परिवार के सपोर्ट से ही ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। अब इनके सभी माउंट अच्छे खासे दिख रहे हैं, कोई विशेष चिन्ह नकारात्मक तो नहीं नज़र आ रहा है इस हथेली पर, लेकिन सभी माउंट अच्छे हैं। अगर आप गुरु देखते हैं, गुरु भी अच्छा है, शनि भी अच्छा है, सूर्य भी ठीक ठाक परिस्थिति में, और बुध की हालत भी वही। शुक्र को अच्छा खासा स्पेस मिला है इनके, और इस पर कुछ नीली उभरती नसें भी दिखाई पड़ रही हैं जो व्यक्ति को कामुक भी बनाती हैं। मंगल का ये पार्ट थोड़ा दबा हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में इनको भाग दौड़ करना पड़ा हो, पुलिस थाने के चक्कर भी लगाना पड़ा हो, या ना लगाना पड़ा हो तो आगे भी लगा सकते हैं। जब भी मंगल पर्वत इस तरह से निगेटिव मार्क लिए हुए, निगेटिव लाइनें लिए हुए होता है तो ऐसे लोगों के जीवन में इस तरह की परिस्थितियां ज़रूर आती है कि कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना के चक्कर ऐसे लोगों को लगाना पड़ता है। चंद्र को अगर मैं देखता हूँ तो चंद्र मुझे विशेष बहुत अच्छी परिस्थिति में नज़र नहीं आता, थोड़ा निगेटिव यहाँ पे लाइनें मुझे दिखाई पड़ रही हैं। क्लियरिटी नहीं है इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन निगेटिव दिखाई पड़ता है इनका मून माउंट। तो व्यक्ति की सोच में कहीं ना कहीं थोड़ी बाधा ज़रूर होती है। ऐसा भी कहा जाता है माता का बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिलता ऐसे लोगों को, तो हो सकता है इनके साथ भी ये बातें ज़रूर रही हो। अब इनका वो इतना ज़्यादा बैकग्राउंड मुझे नहीं पता, लेकिन हस्तरेखाओं के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। एक ग्रेटर ट्रेंगल भी है इनके हाथ में, आप देख सकते हैं। ऐसा कहा गया है जब भी ग्रेटर ट्रेंगल किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो 35 वर्ष की आयु तक ऐसे लोगों को घर परिवार का अच्छा खासा सपोर्ट ज़रूर मिलता है। तो इनके साथ भी ऐसा तो ज़रूर हुआ होगा। इनकी सन लाइन
अगर देखेंगे तो सनलाइन भी इनकी अच्छी लंबी सनलाइन दिखाई पड़ती है मुझे। जब भी सनलाइन लंबी होती है तो छोटी उम्र से ही नेम फेम ऐसे लोगों का शुरू हो जाता है। तो नेम फेम इनका है ही काफ़ी दिनों से, यह बात तो है ही जग जाहिर। एक दूजे के लिए फिल्म आई थी काफ़ी पहले इनकी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शायद पहली फिल्म थी इनकी वो, तो बात भी काफ़ी पुरानी है, 40 वर्ष के आसपास तो शायद हो ही गए होंगे उस बात को। तो काफ़ी छोटी उम्र से ही नेम फेम इनका है ज़रूर। अब आप इनका लेफ्ट हैंड भी देख सकते हैं। उंगलियों में काफ़ी समानताएं हैं, उंगलियों में और थंब में। उंगलियां और थंब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं इनके दोनों हैंड में। ऐसा कहा जाता है जब भी दो समानताएं होती हैं दोनों हैंड में, जो भी समानताएं होती है दोनों हैंड में, तो उसके शुभ अशुभ परिणाम भी व्यक्ति के जीवन में ज़रूर होते हैं। एम का साइन भी इनके दोनों हाथ में है, तो निश्चित रूप से सफलता, सक्सेस, नेम फेम वैसे लोगों का ज़रूर होता ही होता है। उसी तरह की लाइनें इनके लेफ्ट हैंड में भी है। शनि पर्वत तक जाती हुई हृदय रेखा, माइंड लाइन पर बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं, और जीवन रेखा भी स्ट्रेट, और वीनस को अच्छा खासा स्पेस। इस पर भी कुछ नीले नसें उभरती हुई दिखाई पड़ती हैं, तो व्यक्ति को कामुक भी ऐसी नसें बनाती है। व्यक्तित्व में आकर्षण होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति ऐसे लोगों का आकर्षण साधारण लोगों से थोड़ा ज़्यादा ज़रूर होता है। ये अपने स्पष्टवादी बयान की वजह से जाने जाते हैं। बहुत बार ऐसी परिस्थिति आई है कि इन्होंने अपने बयानों की वजह से काफ़ी चर्चा में आए। तो ये अंगूठे पर यह होते हैं और जो उंगलियों में यह होते हैं, यह व्यक्ति को स्पष्टवादी भी बना देते हैं। तो इनके साथ भी यही बात है, ये यव दिखाई पड़ रहे हैं इनके सभी उंगलियों पर, ये यव के कारण ही ये स्पष्टवादी नेचर के ये हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।